नमस्कार, स्वागत है आपका क्यू वाइब नेटवर्क पर। मैं हूं नीलू व्यास और हमारे खास कार्यक्रम पॉइंट ऑफ व्यू में आपका स्वागत है। और इस घंटे की सबसे बड़ी खबर सुप्रीम कोर्ट से आ रही है। अजय मिश्रा टेनी के बेटे आशीष मिश्रा, जिनको आपको याद होगा कि 3 अक्टूबर 2021 को लखीमपुर के तिकुनिया इलाके में उनकी जो गाड़ी थी, कथाकथित रूप से उसने कितने किसानों को रौंद डाला था। उसके बाद उनकी दिल्ली हाईकोर्ट ने उनकी जो बेल प्ली थी, यानी कि जो जमानत याचिका थी, उसको खारिज किया। उसके बाद उन्होंने उसी बेल प्ली को लेकर सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दाखिल की और आज सुप्रीम कोर्ट ने उनको 8 हफ्ते की जमानत पर छोड़ दिया है। अब आपको बता दें कि दुष्यंत दवे जो इस जमानत का विरोध कर रहे थे, उनका यह कहना था कि इस समाज में अच्छा संदेश नहीं जाएगा। मुकुल रोहतगी जो कि पैरवी कर रहे थे आशीष मिश्रा टेनी की, तो उन्होंने कहा कि देखिए, आप इतने लंबे समय तक किसी भी अक्यूज को, किसी भी आरोपी को आप जेल में नहीं रख सकते हैं। और दूसरा जो पॉइंट मुकुल रोहतगी ने बोला, उन्होंने ये कहा कि ये जो कंप्लेंट थी उसका आधार था एक एफआईआर एक ऐसे व्यक्ति द्वारा जो कि चश्मदीद नहीं था, यानी कि वो आई विटनेस नहीं था। उसने हियरसे पर जो बातें सुनी थी उसके बेसिस पे ये एफआईआर दर्ज की है। अब आज सुप्रीम कोर्ट ने आशीष मिश्रा टेनी को जमानत दे दी है, लेकिन इसके क्या मायने हैं, इसको लीगली सोशली इसको कैसे पढ़ा जाए, इस समय हमारे साथ लाइव बातचीत करने के लिए फॉर्मर लॉ के हार्वर्ड प्रोफेसर डॉक्टर अशोक प्रसाद है। ही इज अ लीगल ल्यूमिनरी, आल्सो अ राइटर, कॉलमनिस्ट। हेलो, can you hear me, Neelu? I couldn't hear you at all. No. Actually, my signal went off. I was just wanting to know कि आज सुप्रीम कोर्ट ने जो ये जमानत दी है 8 हफ्ते की, जो इंटरिम बेल उनको मिली है, इसको कैसे पढ़ा जाए सर लीगली? यस। अभी सबसे पहले तो मैं इस पे ये कह दूंगा कि मैंने पूरा जजमेंट पढ़ा नहीं है, वो पढ़ने की उसकी जरूरत है मुझे। लेकिन ये एक चीज बड़ी क्लियर है कि ये फुल बेल उनको नहीं मिली है। 8 हफ्ते के लिए बेल मिली है, तो 8 हफ्ते के लिए बेल जो होती है वो ट्रांजिएंट बेल होती है। तो फुल बेल उनको अभी भी नहीं मिली है। 8 हफ्ते के बाद उनको सरेंडर करना पड़ेगा। लेकिन बेल का जहां तक जनरल रूल होता है, सुप्रीम कोर्ट के कई जजमेंट्स आए हैं। जो अक्सर साइट किया जाता है कि बेल इज द रूल, जेल इज द एक्सेप्शन। लेकिन उसमें 3 राइडर्स यहाँ पे लगे हुए उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने हर बार लगाए हैं। नंबर 1, ये एक सीरियस क्राइम नहीं होना चाहिए, और नंबर 2, ये वहां पे ये एविडेंस टैंपर करने की कैपेसिटी नहीं होनी चाहिए और प्रोक्लिविटी नहीं होनी चाहिए, और नंबर 3 एब्सकॉन्ड करने का। अच्छा, जहां तक मैं जानता हूं, अगर ये विटनेस इन्फ्लुएंस करने की कैपेसिटी नहीं है इस लड़के की, तो हिंदुस्तान में किसी की नहीं है। होम मिनिस्टर का लड़का बड़े आराम से किसी को, विटनेस, पुलिस, किसी को भी वो इन्फ्लुएंस कर सकता है। देयर इज ऑलवेज दैट पॉसिबिलिटी। और दूसरे एब्सकॉन्ड करने की, कितने पॉलिटिशियंस के लड़के एब्सकॉन्ड कर रहे हैं, ये देखने की बात है यहाँ पे। अच्छा, थर्ड, इससे ज्यादा क्या सीरियस क्राइम होगा कि यहाँ पे ये किया है। जब मुकुल रोहतगी ठीक है, उनको मैं कहूंगा कि ठीक है, सीनियर लॉयर है, उनको अपना करना था, उन्होंने इस तरह कर दिया। कितने क्राइम्स होते हैं जिसमें चश्मदीद गवाह नहीं होता, एफआईआर उस पर लॉन्च होती है। तो दैट वाज एन इमेच्योर आर्ग्यूमेंट। लेकिन ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने उसको एक्सेप्ट कर लिया। उनके ऑब्जर्वेशन से भी लग रहा था कि वो एक्सेप्ट करने वाले हैं। लास्ट हियरिंग हुई थी, ऑब्जर्वेशन से भी यही लग रहा था। हैविंग सेड दैट, दुष्यंत का कहना बिल्कुल सही है कि इससे मैसेज बहुत गलत जा रहा है।